अब डियर आप लोगों को एक क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल लेते हैं। जैसे आपका दिया है 476 और गुणे आपका दिया है 198 198 और गुणे है 459 और गुणे आपका 292। अब बोलेगा कि में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आपको बताना है। यही है सवाल ना डियर, इकाई अंक क्या होगा। आप बताइए, ये चीज नहीं जानते हैं डिटरमाइन माने क्या होता है, डिटर्मिनेशन माने क्या होता है। हाँ, नहीं बताए हैं कभी का डियर। कहीं न कहीं ये पता चलता है कि आप लोग पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं करते हैं। करना शुरू कर दीजिए, अभी भी वक्त डियर। देखिए आप क्या करते हैं इसमें, माने ये जो संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा करें तो जो आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, यूडी क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप इसमें आगे का नंबर से गुणा ना करें, बस इसी का गुणा करें। 6 × 48 इकाई अंक 8 बना, 8 × 9 72, इकाई अंक 2 बना और 2 × 2 = 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। बस खत्म, इतना सा काम है इसमें। अब डियर आ जाइए, यूडी के सारे रूल बताते हैं। सबसे पहले क्या क्या है, और डियर ज्यादा नहीं है, 1 से 9 तक की संख्या का फाइंड आउट करना होता है। 1 से 9 तक की संख्या को कर लेते हैं डियर। देखिए अगर कोई संख्या जिसका इकाई अंक डियर 1 हो, इकाई अंक 1, उसका घात कुछ भी हो, यानी कुछ भी हो आपका, यानी कोई भी प्राइम, कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे इवन हो, ऑड हो, कुछ भी हो, 2 हो, 10 हो, 1000 हो, 75,000 हो, 500 हो, 10,000 हो, 50 लाख हो, 100 लाख हो, इसका इकाई अंक हमेशा जो है वह क्या आता है, एक ही आएगा। जैसे आप कोई भी नंबर देख लीजिए, ये आपका 21 है और यह 31 है। अगर आप गुणा करेंगे तो 1 1 जा 1 2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। आफ्टर एडिंग यू कैन राइट आपका 651। तो आपको इकाई अंक क्या मिला, 1 मिला। तो अगर कोई संख्या ऐसी हो उसका पावर कुछ भी हो, आप जितना भी बार गुणा करेंगे इकाई अंक सदैव क्या होता है, 1 होता है। एक काम खत्म हो गया, आगे बढ़िएगा। अब डियर देखिए, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लगा ना पाएंगे डियर। आप इसका मतलब हर कोई क्वेश्चन आप लगाएंगे, बस ध्यान से पढ़िए और बैठिए, आराम करिए। अब डियर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक वाला तो डन हो गया। अब 2 वाला क्या होता है, तो जैसे 2 के पावर आपका यहाँ पर घात जो है 47 है, तो 2 के पावर 47 है, तो इसमें आपका में एक इकाई अंक, यूडी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। ये इकाई अंक जो है ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। चलिए आपका वर्तनी देख लीजिएगा, इकाई अंक क्या होगा आपको बताना है। क्या बताना है, इकाई अंक। डियर आप लोग जानते हैं जैसा कि इसके जो पावर है उसमें 4 से भाग देंगे और हम रिमाइंडर पता लगाएंगे। हमको भागफल से कोई मतलब नहीं,
हम क्या पता लगाएंगे? शेषफल यानी रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। एक प्रश्न और आपके मन में होगा कि हम 4 से ही भाग क्यों 4 से भाग? तो मित्रों 4 से भाग इसीलिए कि 4 के बाद फिर वही नंबर रिपीट करने लगता है। अब देखिए 2 के पावर 1 आपका 2 होगा, 2 के पावर 2 आपका ये आपका 4 हो जाएगा, 2 के पावर 3 आपका 8 हो जाएगा, 2 के पावर 4 आपका 16 हो जाएगा, 2 के पावर 5 आपका 32 हो जाएगा, 2 के पावर 6 आपका 64, 2 के पावर 7 आपका 128, 2 के पावर 8 आपका 256। मित्रों देखिए 4 के बाद फिर वही नंबर रिपीट किया, ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, इकाई अंक वही रिपीट करता है। यही वह कारण है कि सभी के घात में हम 4 से भाग दे करके वह 4-4 का पेयर बनाते हैं। और 4-4 का जितना भी पेयर बना लें, जितना भी पेयर बनाएंगे उसका इकाई अंक एक जो 4 पावर पर इकाई अंक बनता है, हजारों पेयर बनाएंगे इकाई अंक वही आएगा। अब डियर क्या करेंगे? रिमाइंडर आपका तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर आपका 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट बनेगा, ये 2 के पावर 3 घटा करके 44 और गुणे 2 के पावर आपका, अरे हाँ डियर 2 के पावर आपका हो जाएगा 3। अब आप जानते हैं कि गुणा में अगर आधार समान हो तो एक्सपोनेंट शुड बी एडेड, घात क्या होता है? जुड़ जाता है, जुड़ जाता है ना डियर। तो 44 3 47 आपका रियल या प्रीवियस वैल्यू में किसी तरह का मैंने कोई बदलाव नहीं किया। समझ रहे हैं डियर सब लोग ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? आप सुनिए आगे। अब इसको तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा मित्रों? तो एक बार देख लीजिए 2 के पावर 4 जो बन रहा है इसका 11 पेयर बनेगा तो वही होगा। तो 2 के पावर 4 का मतलब इकाई अंक 6 आएगा, और 2 के पावर 3 है तो इकाई अंक 8 होगा। अब इनका गुणा करेंगे 8 छाक 48, तो डियर आपका इकाई अंक इस सवाल का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हाँ इतना जरूर कहता है, लेकिन आपको इकाई अंक बनाना है तो खाली 2 को समझिए। आप पावर में इतना स्लो स्पीड बता रहा हूं, देखिए मेरी स्पीड कितनी स्लो है। इस स्लो स्पीड पर भी जो ना समझ पाए बताइए कितनी स्लो स्पीड है। इसके पावर में मैं 4 से भाग दूंगा और रिमाइंडर लिखूंगा, ये 4/32, 4×5 20, आपका 2 बचेगा। तो इधर वाला तो सब पेयर बन गया 4-4 का, उसका यूडी क्या होगा? 6। आज जो 2 के पावर 2 बचा तो उसका हो जाएगा 4, और 6 चौक को 24 यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। खत्म। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? नहीं आपका नहीं ना है? बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं समझे आपका? यानी इसका मतलब यही है कि इसको 2 ग्रुप में बांट दिया, एक हो गया 2 5 1 7, इसके पावर है 340 और 340 हो गया, यही नंबर है 7 1 5 2, इसके पावर है डियर 2, तो इसका यूडी यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा मित्रों? 6 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2 का 4 बार गुणा करने पर 16 होता है, तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। और 2 के पावर 2 का मतलब 2 दूना के 4। अब भैया इसका फिर एक बार गुणा करेंगे 6 चौक को 24, तो यूडी यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। खत्म कहानी आपका 4 वाला। और 3 वाला पढ़ लीजिए, फिर आपका अरे 2 वाला क्लियर हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का पढ़ लीजिए, 4 5 6, तो एकदम आपका चुटकी बजा के खत्म कर देंगे। आगे आपका बचेगा 7 8 9, तो वो सब ज्यादा यूज नहीं होते हैं, फिर भी मैं 7 8 9 का भी बता दूंगा, ताकि आज के बाद कोई इकाई अंक वाला क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नया तरीका आता है,
जोड़ने वाला, घटाने वाला, सब हम बताएंगे आपको। देखिए इकाई अंक ये आपका क्या होगा। अब डियर हर किसी का 4-4 ही बनाएंगे। क्यों 4-4 बना रहे हैं कि 4 के बाद फिर वही रिपीट करने लगता है। तो आप 3 का यदि 4 बार गुणा करेंगे तो सभी मित्र मेरे भाई बहन जानते हैं कि 81 होता है, तो यूडी यानी इकाई अंक 1 बनता है। अब डियर क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर आपका 1 आया, तो इसका 2 ग्रुप बना 3 के पावर 16 और 3 के पावर आपका 1। और आपको पता है इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक 4-4 का पेयर है, तो जो एगो का आएगा वही सबका आएगा। तो एगो का आएगा 1, तो सबका भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। खत्म। इसका है तो इसका 3 के पावर 1 का मतलब इकाई अंक 3 ही होगा। अगर 2 रहा होता तो 9 होता, 3 रहा होता तो 27, 7 लेते, 4 तो लेंगे ही नहीं क्योंकि 4 से भाग दिए, तो रिमाइंडर जब भी आएगा तो 1 या 2 या 3 आता है। ठीक, अब क्या है, खत्म कहानी। आपका 1 गुणे 3 आपका इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को? आपको डियर समझ में आ रहा है? तो डियर आगे आपका 77 है, इसका कोई रोल नहीं। ऊपर है डियर 344, एक मैंने बड़ा नंबर लिख दिया। आपको पता है 4 से भाग देंगे, 4 बटे 32 और 4 छाक 24, यानी भैया रिमाइंडर जो है ना वह आपका 0 होगा। तब तो कोई टेंशन ही नहीं। 3 के पावर 4 का इकाई अंक क्या आता है, 1। रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 हो जाएगा। खत्म, काम हो गया आपका। नहीं समझ में आया? आ गया ना डियर? आगे अगर कुछ बचता तो एक और बनता, इसका तो 1 होता, इसका जो बचता, अगर 2 बचता तो इकाई अंक 9 आता, 9 1 कम 9 हो जाता। अगर 3 बचता रिमाइंडर तो 3 के पावर 3 यानी 27 का 7 मिलता, और इसका 1 गुणे 7 आपका 7 आ जाता। तो खत्म। 3 वाले में भी कोई दिक्कत नहीं। आगे कुछ भी लिखे कौनो मतलब नहीं, इसका आपका कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ आपको बड़ा दिखाता है कि आप घबरा जाए, जबकि बड़ा से कोई मतलब नहीं। देखिए घात जो है, घात जो है इसका जानते हैं क्या? मान लीजिए सम नंबर, 2 कंडीशन होती, यानी सम संख्या। मित्र 2 बात समझिएगा बस। ऑल नेचुरल नंबर आर कॉम्बिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। ऑल नेचुरल नंबर या तो वह इवन नंबर होता है या तो ऑड नंबर होता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 और 2 4 6 8 10 12, तो सभी प्राकृत संख्याएं बनी होती हैं किससे? या तो सम से या तो विषम से। एगो विषम एगो सम, एगो विषम एगो सम, एगो विषम एगो सम, ऐसे ही चलता है। तो अगर इसके पावर सम संख्या है तब इसका जो यूडी होगा यानी इकाई अंक वो आपका 6 आएगा। और अगर आपका मान लीजिए 234 या कोई भी आगे नंबर हो, पावर यदि विषम संख्या हो, विषम संख्या जो है वह 1 3 5 7 9 11 13, उसमें प्राइम मत लाइएगा, प्राइम का यहाँ कोई मतलब नहीं। तो डियर इसका जो इकाई अंक होगा ये आपका यूडी, वो आपका डियर क्या होता है, 4 होता है। इसका क्या होता है, 4। बस खत्म कहानी। 4 देखिए इकाई अंक 4 है, और पावर यदि विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 हो जाएगा। पावर यदि सम संख्या है तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। 2-3 एग्जांपल देते हैं डियर। देखिए 4 है, तो बच्ची आप पाए क्या, 4 के पावर यदि विषम संख्या है यूडी 4, विषम संख्या है यूडी 4, विषम संख्या है यूडी 4,
अरे सम संख्या है यूडी 6, सम संख्या है यूडी 6। इतना मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया। अब कोई भी कितना भी बड़ा सवाल रहेगा, आपको इकाई अंक आप आराम से 4 वाला बता सकते हैं। बस आपको यही देखना है कि वह सम संख्या है या विषम संख्या है। आप देखिए 1 सेकेंड में बता देंगे। 114 के पावर है 545। अब में यूडी क्या होगा? तो मित्र 545 एक विषम संख्या है, तो इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। बस खत्म। ये आपका 3134 है। अब पावर यदि 776 है तो में इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 776 क्या है? एक आपका इवन नंबर है। क्या है डियर? एक सम संख्या है। अब जरा 5 वाला देखिए। 5 के पावर कोई भी नंबर डाल देंगे, कोई भी नंबर, तो आपका वह इकाई अंक 5 ही आएगा। इसका कोई टेंशन नहीं। या कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अगर डाल दें, कोई भी संख्या अगर डाल दें तो इसका जो इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, वह 5 ही आएगा। आप कहेंगे सर दिखाइए तो जरा इसको। तो देखिए डियर, 5 के पावर 1 5 होता है, 5 के पावर 2 25 होता है, 5 के पावर 3 125 होता है, 5 के पावर 4 625 होता है, 5 के पावर 5 ये आपका डियर कितना होगा? 3125 होगा ना डियर? यही होगा। आपने सब में एग्जामाइन किया, आपने सब में एग्जामाइन किया कि इकाई अंक क्या मिला? 5। इस कारण आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 5 के पावर कोई भी संख्या रख दिया जाए तो उसका यूनिट डिजिट शुड बी 5 होना चाहिए। वाला देखिए, तुरंत देखिए, ये 7 है। अब पावर मान लीजिए आपका 46 है मित्रों, तो क्या करेंगे? आप 4 से भाग देंगे। किससे? 4 से। आगे बढ़ते हैं डियर। 7 के पावर 46। अब हमने बताया कि 7 का 4 बार आप गुणा करेंगे तो पता है 3 बार में 729 आता है, नहीं 3 बार में 343 आता है, चौथी बार में यूडी 1 आता है। तो 7 के पावर 4 का इकाई अंक 1 है। खत्म काम। अब हो गया, 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर आपका 2 आएगा, तो आपका ई हो जाएगा 7 के पावर 44 और 7 के पावर 2, तो इसका इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक 9। 7 के पावर 2 का मतलब 7 7 49 9 आएगा। अब 1 9 आपका क्या हो जाएगा? 9, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 9। अब बताइए 7 वाला कुछ कठिन है? 7 का 4 पावर पर क्या होता है? यूडी 1 जान गए। भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या बच रहा है? खड़ाक दे, क्लियर करिए, काम खत्म। आप बड़ा नंबर आपको देता हूं, एक आपका देखिए, ये 7 के पावर 300 आपका 49 है, मान लीजिए बड़ा नंबर है। अब इसमें यूडी क्या आएगा? में यूडी क्या आएगा? तो 4 से भाग दीजिए, 4 बटे 32, 4 बटे 32 29 हो जाएगा लास्ट में। 4 7 28, 1 बचा तो डियर 1 बचा तो आपका इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा और इसका होगा 7। तो 1 का 7 में गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 7। तो 7 का पावर भी कुछ भी रहेगा तो आप इजीली कंफर्म कर सकते हैं। अब बच गया 8 वाला और 9 वाला तो आपको पता ही है, फिर भी मैं दोनों कर दे रहा हूं। देखिए है में इकाई अंक यूडी क्या है?
मित्रों आपकी मर्जी, आप इसको जैसे चाहें वैसे कर। 8 को चाहें तो 2 के पावर 3 कर सकते हैं और 17 तिया 51 बन जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो ऐसे भी करेंगे तो 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर आपका 1 होगा। तो रिमाइंडर 1 होगा तो ये आपका 8 के पावर 16 और 8 के पावर 1, इसका तो इकाई अंक 8 होगा। इसका 8 का 4 बार गुणा करने पर कितना होगा? 8 दूना के 16। एकदम दिमाग में आपका नाचना चाहिए। 8 का क्यूब 512 और नीचे 8, 8 दूना के 25 16। इसका इकाई अंक क्या है? 8 का 4 बार पर 56 आएगा और 6 अठे 48, इकाई अंक क्या आएगा? 8 आएगा। खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना। चाहते तो आप इसको 8 को यूडी को 2 के पावर 3 करके भी आपका 17 तिया 51 पर कर लेते, और 9 वाला भी आपका 3 की तरह होगा। 9 का 4 बार आप करिएगा तो 3 बार में 729 होता है, और 9 से 9 81, चौथी बार में क्या होगा? 1 होगा। खत्म। 9 का 4 बार पर 1 होता है। भाग दिया, रिमाइंडर क्लियर किया, आंसर दिया, काम खत्म। आ जाइए, चलिए 7 के पावर 65 गुणे 6 के पावर है डियर 41, 6 के पावर 41 है गुणे 3 के पावर 57 है, 3 के पावर 57 है। में यूडी क्या होगा पूछ रहा है, में यूडी क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब डियर एक काम करिए, एक एक करके फटाफट करिएगा। देखिए आप कलम नहीं चलाएंगे, 7 का 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 देगा। 7 का 4 पेयर पर सोच ले क्या होता है? 1 होता है। 8 जो बचेगा वह 1 सतयम 7 कर देगा। इसका तो आंख मूंद के लिखने आपका 6 होगा। 3 के पावर 57 है, 4 से भाग देंगे, इकाई अंक, अरे वो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर जब इसका 1 बचा तो 3 का जो पेयर बने हैं 4 4 के, तो उसका 1 का होगा। 3 के पावर 1 होगा तो 1 तिनियम 3 हो जाएगा। अब गुणा करने 7 6 42, 2 हुआ तो 2 तिहाई 6, यानी इसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। आंसर हो गया। अब डियर आप जरा देखिएगा, आपका जो एक्सरसाइज दिया है ना, उसमें इकाई अंक के सवाल ऐसे भी दिए जाएंगे आपका। मैं इसी की चर्चा एक करता हूं, देखिएगा। 99, 17 के पावर 1999 और डियर दिया है फिर प्लस 11 के पावर 1999, 11 के पावर 1999 और माइनस है डियर 7 के पावर 1999। ए मित्र आप समझिए, इसके इकाई अंक से इसका इकाई अंक काट देगा और इसका इकाई अंक क्या बचेगा? 1, क्योंकि आपको ये संख्या खोलेंगे तो लिखेंगे, ये संख्या खोलेंगे तो लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और नीचे वाली को घटाएंगे, लेकिन इसका जो इकाई अंक होगा वही इसका भी इकाई अंक होगा। इसका तो इकाई अंक 1 है, पावर कुछ भी नहीं, कुछ भी रहे वो आपका 1 का होगा। मैंने बस इकाई अंक सेम होने की दशा में मैंने इसके इकाई अंक को माइनस होने के नाते, गुणा पर नहीं, माइनस होने के नाते मैंने इससे इसको रिजेक्ट कर दिया। अब बच गया इसका इकाई अंक। 1 सेकंड भी नहीं लगा, सवाल का आंसर दे देंगे। और आपको मैं बता देता हूं इसका इकाई अंक क्या आएगा। 4 से भाग दे दीजिए आपका। अब देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, 4 9 36, 4 9 36, 3 आएगा। ये भैया है 7 के पावर जो पेयर बन रहा है 4 4 का, और 7 का 4 पावर पर
इकाई अंक 1 आता है, तो अब उसका तो 1 आ जाएगा, जो 3 बज गया 7 के पावर 3, तो 343 343 तो 3 बनेगा, 3 बनेगा, इसका 1 तो 1 3 3, इसका भी 3 होगा यूडी, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा। तो अब ऐसे नहीं आपका, मान लीजिए ये संख्या बहुत बड़ी होगी, 3 होगी, आगे क्या है पता नहीं, मैं भी नहीं जानता, ये आपका 1 है, आगे क्या होगी पता नहीं जानता, लेकिन एक वो जो नीचवा वाला है, इसको इन दोनों को प्लस करके है नीचवा वाले को घटाना है। इकाई अंक न जोड़ेंगे तो 3 1 4 जोड़ेंगे या 3 घटा देंगे तो तब भी तो 1 आएगा ना, खत्म। अगर एगो बात समझिए, एगो दूसरी बात समझिए, है नीचवा अगर आपका मान लीजिए 7 होता तो भैया हाई 3 1 4 जोड़ते और ये 7 है, घटता नहीं तो यहां से एगो कैरी करते, एगो हासिल लेते, तो 3 1 4 और एक हासिल लेते तो हो जाता है 14, तो 14 में से 7 जात तो इकाई अंक 7 लिखते। केवल 2 को अगर दे देता, मान लीजिए इसका इकाई अंक मान लीजिए आपका 3 आता है, और नीचे वाले नंबर का इकाई अंक आपका ये आपका 6 आता है। अब आपको और घटाने की बात रहती तो आप डियर इसके आगे क्या है हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, लेकिन हमको तो मतलब है सिर्फ इकाई अंक से। ये तो गणित हम लोग को पढ़ाया गया कि यहाँ से वो ले लेंगे कॉमन, तो एक वो ले लेंगे कॉमन, एक तो ये हो जाएगा 13, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 7 आएगा, तो बस हमको यूडी देना है, काम खत्म, इकाई अंक दे लिया आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, गुणा भी हो गया, प्लस भी हो गया, घटाना भी हो गया, आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद आपका।